अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। हम चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसकी हम पहली 3 एक्सरसाइजें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने चौथी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो चौथी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें उसकी थ्योरी से फेमिलियर होना है, तो फिर हमें आसानी होगी एक्सरसाइज के लिए। उसकी थ्योरी में सबसे पहले जो चीज़ स्टूडेंट्स आती है वो आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें हमारे पास द इक्वेशन इन विच ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल की रिप्लेसमेंट में आप जो दिल करे नंबर पुट कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर फ्रैक्शन में, तो वो इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली। इस फॉर्मूले को सब बच्चे जानते हैं, x+1 का स्क्वायर x² होता है, 2x होता है और 1 होता है। अब आप इसमें x की जगह जो नंबर आपका दिल करे पुट कर दें, 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पुट करता हूँ, तो 0 + 1 स्क्वायर इज 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0 और +1, तो विच विल बी 1 स्क्वायर मीन्स 1, और यहाँ पे 0 + 0 + 1, ओवरऑल आंसर इज 1। हमने अपनी चॉइस से 0 सेलेक्ट किया था। आप अगर कोई और नंबर भी सिलेक्ट करते हैं, -1 सेलेक्ट करते हैं, -2 सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम x = -2 सेलेक्ट करते हैं, तो भी ये नंबर, ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड रहेगी। -2 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 +1। दिस विल बी -1 होल स्क्वायर मीन्स 1। ऑन द राइट साइड 4 -4 और 1, ये कैंसल आउट होकर हमारे पास 1 आ जाता है। तो आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जो तमाम वेरिएबल की वैल्यू के लिए जो मर्जी आर्बिट्रेरी नंबर आप चूज करें, लेफ्ट इक्वल टू राइट बैलेंस कर देती हो। अब ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझते हुए हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो हमारा मेन टास्क है इस चैप्टर के हवाले से भी और इस एक्सरसाइज के हवाले से भी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी, तो मतलब इक्वेशन है ही है जिसमें हम ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड आने का मतलब है कि ऐसी आइडेंटिटी जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हुई हो। यू नो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कोस टेन, सीकेंड कोसिकेंड कोट, इनमें से कोई 1 2 यूज हुई हो तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। लाइक दिस, देखें ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें वेरिएबल कौन है? थीटा। आप इस आइडेंटिटी में थीटा के लिए जो मर्जी एंगल पुट कर लें, लेफ्ट इक्वल टू राइट आना चाहिए। तो अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है तो दैट इज एन आइडेंटिटी। सिमिलरली दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। आप इसमें वेरिएबल थीटा मौजूद है, आप थीटा की रिप्लेसमेंट में जो मर्जी एंगल पुट करें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। फॉर एग्जांपल हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरी फेमस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस पे एंगल पुट कर लें। लेट्स सपोज 45 सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इट साइन स्क्वायर 45 cos square 45 is equal to 1. Then you can write sin 45 whole square और cos 45 whole square। और अब आप टेबल से वैल्यूज़ को इतना तो याद कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, या कैलकुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है, और इसकी वैल्यू भी 1/√2 है। तो दिस इज 1/2 + 1/2, तो हाफ एंड हाफ
ये 1/2 मतलब हाफ नंबर एंड हाफ नंबर इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये आइडेंटिटी वैलिड हो गई एनी आर्बिट्रेरी एंगल के लिए। तो आप कोई भी और एंगल चूज करते हैं तो भी आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज एन आइडेंटिटी इन विच एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अब हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे भी और उनको प्रूव भी करेंगे कि वो ऑलवेज ट्रू होती हैं, उसमें जो मर्जी एंगल आप रिप्लेस कर दें। ओके, अब हमारे पास यहां पर टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, जिसमें मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया साइन थीटा कोसिकेंट का उल्ट होता है। रेसिप्रोकल, उल्ट करना, तो हमने कल भी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, उससे लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि हमारे पास साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, इसी तरह कोस थीटा का उल्ट सीकेंट होता है, और इसी तरह टेन थीटा का उल्ट कॉट थीटा होता है। तो ये सारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, मतलब एक दूसरे का उलट। अंडरस्टैंड? तो इनको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब आप इसमें थीटा की जगह जो मर्जी पुट करें और इधर भी वही थीटा पुट होगा डेफिनेटली, और लेफ्ट और राइट साइड का आंसर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो इट इज एन रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। सिमिलरली कोशेंट आइडेंटिटीज, कोशेंट आइडेंटिटी में क्या होता है? कोशेंट मतलब फ्रैक्शन में लिखना, P/Q 1/2 7/9, ठीक है। तो कोशेंट आइडेंटिटी में हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। सिमिलरली द second one is cot theta, which will be right in the cos theta over sin theta notation। तो ये भी कोशेंट आइडेंटिटी कहलाएगी कि इसको फ्रैक्शन की शेप में हम लिख सकते हैं। तो दो तरह की टाइप्स पढ़ ली हैं आपने। द थर्ड वन इज पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरस के थ्योरम से जो आइडेंटिटीज बनती हैं, जिसमें एक मैंने फेमस लिख दी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी आपने प्रूव भी किया इसको, मतलब उसको एनी एंगल, आर्बिट्रेरी एंगल के लिए वैलिड चेक किया कि लेफ्ट और राइट बराबर होती भी है या नहीं। तो सिमिलरली और भी दो पैथागोरस आइडेंटिटीज हैं, टोटल 3 पैथागोरस आइडेंटिटीज हैं। वन इज दिस, सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा which will be secant square theta। Next one is 1 plus cot square theta which will be cosecant square theta। तो ये 3 पैथागोरस आइडेंटिटीज हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस साल फेडरल बोर्ड ने इसको प्रूव करने का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ था 4 नंबर का। कोई एक उसने कहा था पैथागोरस आइडेंटिटी प्रूव करके बता दें, ठीक है। तो इनका प्रूफ भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी हम करेंगे भी कि ये कैसे आती हैं ये पाइथागोरस आइडेंटिटीज, और इनको आपने जुबानी याद भी रखना है ताकि हम आगे इसको एक्सरसाइज में यूज कर सकें, ठीक होगी बात। इनसे आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। बाज़-औक़ात साइन स्क्वायर की कीमत निकालनी होगी तो कोस स्क्वायर उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाज़-औक़ात कोस स्क्वायर की कीमत निकालनी होगी साइन स्क्वायर उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो इनकी जो सी है ना, वो आइडेंटिटी यही है, वो इनकी डिफरेंट फॉर्मेशन है कि आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लिख दें, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, या 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मेशन, 3 डिफरेंट राइटिंग्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में, ठीक है। एनी हाउ, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें, ये पैथागोरस आइडेंटिटीज मैंने सेपरेट निकाल के आपको दे दी। अब इन तीनों का हमें प्रूफ कहता है कि भाई प्रूफ करके दो कि ये कैसे आती हैं। तो हमें इनका पहले प्रूफ देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चलें, लेट्स सपोज हम ये एक आइडेंटिटी यहां पे प्रूफ करते हैं। आपको क्या करना है, एक राइट ट्राइंगल बनानी है। ये लें जी, एक राइट ट्राइंगल मैंने बना ली, और इसमें दिस इज एन एंगल 90, दिस इज एन एंगल थीटा। अगर हम इस ट्राइंगल का नाम ABC रख रहे हैं
ट्राइंगल का नाम क्या रख रहे हैं, ए बी सी। यहां पे हम ये सारा लिख भी लेंगे, कंसिडर अ राइट ये लें, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल ए बी सी थीटा एंगल, ओके, कंसिडर एन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी with एंगल A इज इक्वल टू थीटा और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यू नो जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जो थीटा डिग्री के सामने साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो थर्ड साइड बनती है वो बेस कहलाती है। वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अब ने ये सारा डाटा लिख लिया। अब अपनी सहूलत के लिए हम जो ए वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड की जो लेंथ है उसको स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं। डेफिनेटली ये कोई 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की कोई लाइन होगी तो उसका हमने नाम रख लिया। सिमिलरली सी साइड के सामने वाली, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल सी से रख लिया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PT stand for Pythagoras theorem, high blood pressure, you know, high blood pressure, तो h स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। h की वैल्यू इस टाइम b से डिनोट हो रही है तो डेट मीन्स b स्केयर, और इस टाइम बेस की वैल्यू c से डिनोट हो रही है तो c स्केयर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू इस टाइम a से डिनोट हो रही है तो a स्केयर। ये आपके पास बेसिक फार्मूला बन गया पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल में यूज करने का। अब आपको कोई भी जो सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने को कह दे तो यहां तक काम आपने क्या करना है, सेम करना है। अब मैं आपको ये रफ में लिख रहा हूं, मुझे लेट्स सपोज ये वाली प्रूव करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने लेट्स सपोज ये वाली प्रूव करनी है। इसका मतलब हमें राइट साइड पे 1 चाहिए, लेफ्ट साइड पे 1 चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये नंबर 1 इक्वेशन को डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बन जाएगा, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। द फर्दर स्टेप इज दिस वन 1 इक्वल टू सी ओवर बी होल स्क्वायर प्लस ए ओवर बी होल स्क्वायर। अब जरा आप थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइज करें। आपको पता है सी ओवर बी, सी डिनोट कर रहा है हमारे पास बेस को, सी किसको डिनोट कर रहा है, बेस को, और बी किसको डिनोट कर रहा है, हाइपोटेन्यूस को। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती थी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। आपको याद है हम इसको कॉस थीटा बोलते थे, तो दैट मींस इस पोर्शन पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं और स्क्वायर वैसे ही। सिमिलरली आपकी पिक्चर में ए किसको डिनोट कर रहा है, ए इज रिप्रेजेंटेड फॉर परपेंडिकुलर और बी इज रिप्रेजेंटेड फॉर हाइपोटेन्यूस। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करती थी, दैट इज अ साइन थीटा। तो दैट मीन्स यहां पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं और इसका आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो 1 इज इक्वल टू, अरेंजमेंट कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कर ली, प्रूफ भी कर ली। तो अगर फेडरल बोर्ड में आप पेपर दे रहे होते लास्ट ईयर तो ये पेपर में आप 4 नंबर वेरी सिंपल वे से
हासिल कर सकते थे। होप सो आपके बार भी ये पेपर में आ जाए। अब नेक्स्ट दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो मैंने बोला यहां तक काम सेम है, यहां तक आपका काम क्या है, सेम है। तो मैं नेक्स्ट ये वाला पोर्शन नहीं लिखूंगा, इससे आगे मूव करते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लेट्स सपोज हम दूसरे वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं जिसमें हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ओके, हम क्या करते हैं, हमें इस टाइम b से फिर डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमें वहां पे सीकेंट चाहिए। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट कोस का उल्ट होता है। सीकेंट किसका उल्ट होता है, कोस थीटा का। अब कोस की आपको रेशो क्या याद रखी हुई थी आपने, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था। तो आपने याद रखा था कोस थीटा बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा आपने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। आप रफ में ये सारी बातें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, आप फौरन फिर आते हैं अपनी ट्राइंगल पे, आप देखते हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब सी ओवर बी चाहिए, सी ओवर बी चाहिए। सी ओवर बी का मतलब हम इधर सी अवेलेबल है, अगर हम इसको सी ओवर बी बनाना चाहते हैं, आपके पास सीकेंड चाहिए आपको। सीकेंड में यहां पे मैं लिख रहा हूं सीकेंड थीटा, कोस का उल्ट होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज है सॉरी बी ओवर आपको चाहिए, बी ओवर बेस का मतलब यहां पे सी है, बी ओवर सी चाहिए। तो बी ओवर सी का मतलब आपको इक्वेशन में क्या करना है, बी ओवर सी। तो आपको यहां पर डिवाइड कर देना है बाय सी स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर देना है, सी स्क्वायर से। और इसी तरह जब आप डिवाइड कर देंगे बाय ए स्क्वायर से, तो आपके पास दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो सी आपने याद की हुई है वो भी प्रूव हो जाएगी। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। दोनों यहां से ही प्रूव होंगी, मैं दोनों को पैरेलली सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कैसे, जब हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दिस विल बी 1, दिस विल बी a over c whole square, this will be b over c whole square। इन द सेम वे इसको भी साथ ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट होके 1 और ये सी ओवर ए होल स्क्वायर और ये बी ओवर ए होल स्क्वायर। अब हम अपनी ट्राइंगल में देखते हैं बी ओवर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ओवर सी। तो देखिए ये बी ओवर सी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के, जो किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के। तो यहां पर मैं सीकेंट थीटा लिख दूंगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ए ओवर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ओवर सी, ए फॉर परपेंडिकुलर, सी फॉर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा होता है ना, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो डेट मीन्स आप इस जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है कि आपको अब ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये आपकी दूसरी भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। और यहां तक हम इसको भी सॉल्व आउट कर चुके हैं। इसमें भी आप देखते हैं बी ओवर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, सारा काम इस ट्राइंगल में पता चलेगा। बी ओवर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो होता है साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर का मतलब कोसिकेंट थीटा। क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, विच विल बी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो आप इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा और उसका स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू सी ओवर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, सी ओवर ए। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को, और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर tan का रेसिप्रोकल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर tan का रेसिप्रोकल मतलब कोट थीटा,
मतलब कोट थीटा। तो यहां पर बेटे आ जाएगा कोट थीटा का स्क्वायर इज +1। तो ये आपके पास थर्ड वन आइडेंटिटी भी क्या हो गई, प्रूव हो गई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, सारा आपको ट्राइंगल को अंडरस्टैंड करना है। यहां तक का पोर्शन सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से जौन सी भी प्रूव करनी है कॉमन है। उसके बाद आपने डिवीजन देखनी है कि किससे करूं ताकि मुझे कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, उसके मुताबिक आप सिलेक्शन कर लेंगे। एनी हो, अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये ऑल इन वन, मतलब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने अभी तक सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, वो आपके पास सामने लिखी हुई है। ये 6.4 एक्सरसाइज में बारी बारी डिफरेंट वे से यूज होती रहेगी। कभी आपको साइन थीटा की जगह पे 1 कोसिकेंट लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रूफ, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। कभी आप साइन थीटा की कीमत यहां से निकाल सकते हैं। यहां से साइन थीटा की कीमत क्या निकलेगी, साइन थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की कीमत निकालनी हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। डिपेंड करता है आप कौन सी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं। सिमिलरली कभी आपको कॉस थीटा की जगह 1/सेकेंड थीटा लिखना पड़ेगा, कभी सेकेंड थीटा की जगह पे 1/cos थीटा भी लिखना पड़ सकता है, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर चला जाएगा और वो इधर आ जाएगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कभी आपको tan थीटा की जगह 1/cot लिखना पड़ेगा, और कभी आपको tan थीटा की जगह sin/cos लिखना पड़ेगा। दोनों बैलेंस है ना, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होंगी। इसी तरह कभी आपको cot की जगह पे cos/sin लिखना पड़ेगा, और कभी आपको cot की जगह पे 1/tan लिखना पड़ सकता है। ठीक है, कोड की जगह कभी cos/sin, कभी 1/tan। इसी तरह साइन स्क्वायर की कीमत निकालनी हो 1 - cos स्क्वायर, या फिर cos स्क्वायर की कीमत निकालनी पड़ जाए 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर। इसी तरह 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। तो या तो tan स्क्वायर की कीमत निकालनी हो tan स्क्वायर थीटा, तो सेकंड स्क्वायर थीटा -1, सेकंड स्क्वायर थीटा -1, या फिर कोट स्क्वायर की कीमत निकालनी हो तो कोट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो आप कोई भी आइडेंटिटी यहां से फॉर्मेशन चेंज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मटेरियल साइड पे लिखा हो तो एक्सरसाइज 6.4 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 6.4, और इसके हम ये पहला क्वेश्चन है, उसके आगे फर्दर पार्ट हैं, उनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी। अब देखें हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर है 1, और उसका पार्ट नंबर हम 1 सॉल्व कर रहे हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा विल बी 1। ये आपने प्रूव करना है ना कि कैसे आया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब यू नो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने आपको बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत निकाल लें तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो आप 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सीकेंड थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और स्क्वायर होने की वजह से कॉस स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब ये वाला कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल आउट होके टोटल आपको आंसर दे देगा 1। तो यही आपकी राइट साइड थी। अब बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट साइड चूज करनी है राइट साइड चूज करनी है। तो बेटे देखिए, पहली तो कोशिश करें कि वो वाली साइड चूज करें जो थोड़ी सी निस्बतन बड़ी लग रही हो, क्योंकि बड़ी चीजों को काट 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 के छोटा करना आसान है।
बट छोटी चीज़ों से बिल्ड करना बड़ी चीज़ों को मुश्किल है। एक घर को तोड़ना बहुत आसान है, एक बुलडोजर लाओ गिर जाएगा, लेकिन जब उसको कंस्ट्रक्ट करना है एक 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 ईंट जोड़नी पड़ती है, सोच समझ के लगानी पड़ती है, ये ऐसे नक्शा बनाएं, ये ऐसे बनाएं। तो आप अगर राइट साइड चूज करेंगे तो लेफ्ट बन जाएगी, बट आपको हर स्टेप में सोचना पड़ेगा क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं। इधर से जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कटिंग करते आएंगे और वेरी इजी। और सेकंड स्टेप फायदा ये होगा कि बड़ी चीज से अगर आप राइट साइड पे मुकम्मल नहीं भी पहुंच पाए तो आप कोई एक दो स्टेप तो कर लेंगे, तो बिल्कुल जीरो करके आने से क्वेश्चन बेहतर है कि आप दो स्टेप तीन स्टेप करके 2-3 नंबर तो उससे हासिल कर सकते हैं। एनीहाउ, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर सेकंड है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और होल का स्क्वायर। अब देखें, हमें निस्बतन दोनों साइडें बैलेंस लग रही हैं। अब हम तो वो बड़ी छोटी वाली से तो मेरे जेन में नहीं आ रहा ना, क्या करूं, लेकिन मुझे दूसरी बात जेन में आ रही है। अगर मैं राइट साइड चूज करता हूं, मैं सीकेंट को 1 ओवर कोस तो लिख सकता हूं, टेन को साइन ओवर कोस भी लिख सकता हूं, और उस तरह मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं एक स्टेप तो कर लूंगा ना। लेफ्ट साइड से तो मुझे 1 माइनस साइन की कोई कीमत नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो फिर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख लेता। तो यानी हम राइट साइड चूज करते हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। सीकेंट को हम लिख लेते हैं 1 ओवर कॉस थीटा और टेन को हम लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर आपको कैसे पता चला कि टेन को साइन ओवर कोस ही लिखना है, मैंने टेन को 1 ओवर कोड क्यों नहीं लिखा। तो देखें बेटा, मेरा टारगेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बनाना। राइट चूज किया तो लेफ्ट बनानी है। अब टारगेटेड में मैंने कोड प्रूव करना है या साइन प्रूव करना है, तो डेफिनेटली साइन प्रूव करना है। तो फिर मैं उसको कोड के पंगे में नहीं लेके जाऊंगा। मैंने आपको तब पहले ही बोला था कि आपने खुद देखना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, सिचुएशन क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन किस डायरेक्शन में लेके चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पुट कर लेंगे। एनीवे, यहां से आप ब्रैकेट के अंदर ही, अभी स्क्वायर को कुछ नहीं किया, जस्ट अंदर वाली रकमों का एलसीएम लिया, तो कॉस थीटा और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। अब दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, उनका स्क्वायर हो तो ऊपर वाली रकम का स्क्वायर अलहदा से हो जाता है और नीचे वाली रकम का स्क्वायर अलहदा से हो जाता है। अब कोस स्क्वायर की कीमत आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मैं यहां पे मूव कर रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ऊपर मैं नहीं छेड़ा क्योंकि जो चीज मैंने ऊपर बनानी है उसका 50% रेडी हो गया, बस एक स्क्वायर है एक्स्ट्रा, वो हम खत्म कर लेंगे। तो नीचे कोस स्क्वायर को मैं छेड़ता हूं, उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू आती है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूला एक पता है, अगर हम यहां पे 1 के ऊपर स्क्वायर लिखें, 1 के ऊपर क्या लिखें, स्क्वायर लिखें, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमने अलजबरा में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हम इसमें ये वाला स्टेप कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास इस टाइम ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम साइन कर रहा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो दिस वैल्यू विल बी कैंसल आउट विद दिस, ठीक है, क्योंकि ये नीचे सिंगल टर्म है और ऊपर 2 दफा थी। तो ये आपका 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्रूव हो जाएगा। इज इट ओके? तो देखें, हमने राइट साइड चूज की, लेफ्ट प्रूव हो गई। सिमिलरली आप नेक्स्ट भी मूव करते हैं, एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट और ये साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन एसएलओ बेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें माइनस ही चेंज। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो स्क्वायर रूट लगा दूं तो ये राइट साइड भी रेसिप्रोकल होके आ जाती है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो जरा सी चेंजिंग करने से क्वेश्चन नया बन जाता है। तो ये तो आप एसएलओ बेस में भी इसको टॉप रेटेड में रख सकते हैं। अब सिलेक्ट, लेफ्ट साइड सिलेक्ट करनी है या राइट सिलेक्ट करनी है, तो देखें जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो आप वो वाली साइड सिलेक्ट करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म करना आसान है, स्क्वायर रूट को इंट्रोड्यूस करवाना, क्वेश्चन के अंदर लेके आना जरा मुश्किल है। तो हम लेफ्ट साइड चूज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा
होल का स्क्वायर रूट। अब फौरन हमने राइट साइड पे देखा, हमें 1 प्लस कोस थीटा चाहिए था और हमने लेफ्ट साइड चूज की, उसमें तो ऑलरेडी 1 प्लस कोस थीटा बना हुआ है। बस क्या मसला है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में, उसको जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम है और हमें चाहिए भी है, उसी रकम से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर रहते हुए, जिसको हम रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये स्क्वायर रूट के अंदर रहते हुए ये काम करना है, ठीक है। जो रकम हमें चाहिए और हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल भी है, तो उसी रकम से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास बेटे, ये स्क्वायर रूट ऊपर बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, 2 बार लिखा जाएगा। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, साइन स्क्वायर के बराबर, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और नीचे वाले का अलहदा कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये। तो बेटे ऊपर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ये भी कैंसिल, तो साइन थीटा ऊपर से मिलेगा और कॉस थीटा नीचे से मिलेगा, तो ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा which will be tan थीटा, which will be tan थीटा। अब डेफिनेटली लेफ्ट साइड बड़ी लग रही है तो यही चूज करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड चूज कर ली, लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक होगी बात। अब ऊपर से एक साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा, ये साइन क्यूब है सॉरी, तो फिर यहां पे स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे एक कॉस थीटा कॉमन, तो अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बड़ी क्लासेस में तो हमें पता है कि ये चीज और ये चीज सेम है, लेकिन अभी आपके लेवल पे ये नहीं पढ़ाया गया, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये साइन ओवर कॉस तो हमारा tan बन जाएगा, और ये हमारा टारगेट भी है, इसको तो अब हम छेड़ेंगे ही नहीं ना, क्योंकि ये तो हमारा चीज बन गई। हमें तो किसी तरीके से इसको इसके बराबर करके कैंसल आउट करना है, ताकि ये कैंसल आउट हो, हमारा सवाल ऑलरेडी बन चुका है, बस बात खत्म हो। तो कैसे इक्वल करेंगे, ये देखिएगा, ये फ्रैक्शन, ये 1 माइनस 2, और ये साइन स्क्वायर की जगह पे मैं कीमत लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं छेड़ ही नहीं रहा। देखें दोनों में से किसी एक को ओपन करेंगे, अगर दोनों ओपन कर लेंगे वो दोनों डिफरेंट शेप्स में चले जाएंगे, फिर भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो मैंने एक को ओपन कर लिया, या साइन स्क्वायर की जगह कीमत लिख दें या कॉस स्क्वायर की जगह लिख दें। फर्दर अब क्या होगा, tan थीटा को हम सॉल्व आउट नहीं कर रहे, tan थीटा तुम्हारा जो चाहिए था वो बन गया है। हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो टोटल बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फर्दर tan थीटा इज इनटू 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1, तो इसको ये माइनस 1 लिख लिया, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, इसको हमने शुरू में लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, टोटल कैंसिल विद दिस, और द लास्ट वन स्टेप इज tan थीटा, ठीक होगी बात। तो यहां तक आपके कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको पता है नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है, आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देना चाहिए ताकि आप घर पे भी कुछ काम कर सकें। तो हमने 4 पार्ट किए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको बेसिक्स पता है, आपको बता दिए हैं, उनको यूज करना है डिफरेंट फॉर्मेशन में। तो हमने ये बाकी के पार्ट जो से आपके सामने शो हो रहे हैं, ये आपको एज अ होमवर्क दिया है, ये आपने इसको खुद से सॉल्व आउट करना है। लेफ्ट साइड चूज करें राइट बनाएं, या राइट चूज करें लेफ्ट बनाएं, ठीक हो गया। तो हमने पहले 4 पार्ट कर लिए हैं, बाकी के पार्ट आपने जो है घर पे ट्राई करनी है। जो प्रॉब्लम होगी हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस
कर लेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपका कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।